नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। और ये अड़ी का स्पेशल एडिशन पिछले कुछ दिनों की तरह सरयू किनारे राम की पैड़ी से हम कर रहे हैं, क्योंकि मात्र 18 घंटों का वक्त बचा है जब वो शुभ घड़ी आ जाएगी, जब इस दिव्य भव्य अद्भुत राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम सेतु के पास थे, कल वो अयोध्या में होंगे, इसी धरती पर होंगे जहां हम हैं। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत जो वो भी आ रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने एक लेख लिखा एक न्यूज़पेपर के लिए और उन्होंने ये अपील की कि अब कड़वाहट खत्म होनी चाहिए। संघ प्रमुख ने कहा कि अयोध्या का मतलब ही है जिसमें युद्ध ना हो, तो अब सारे विवाद जो इस विवाद से जुड़े थे वो खत्म होने चाहिए। और जब उन्होंने ये कहा, उसी समय एक नया विवाद पैदा हो गया। तमिलनाडु की सरकार के ऊपर केंद्रीय वित्त मंत्री ने यह आरोप लगा दिया, निर्मला सीतारमण ने, कि 22 जनवरी को तमिलनाडु के हिंदू मंदिरों में होने वाली पूजा के लाइव टेलीकास्ट को वहां की सरकार रोक रही है। हालांकि तमिलनाडु की सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन इसके बावजूद जो संघ प्रमुख कह रहे हैं, क्या वो होगा? क्या संघ प्रमुख कह रहे हैं कि युद्ध का अंत, अयोध्या का आरंभ, राम मंदिर विवाद का अंत और सहिष्णुता का श्री गणेश, क्या ये होता दिख रहा है? आइए जल्दी से मैं आपको बताता हूं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले संघ प्रमुख ने क्या कहा। उन्होंने कहा, कड़वाहट खत्म करके आगे बढ़ने का समय है। राम मंदिर को लेकर विवाद अब पूरी तरह खत्म हो। अयोध्या की पहचान संघर्ष मुक्त जगह के तौर पर हो। इस्लाम के नाम पर भारत में आक्रमण हुए, इससे अलगाव बढ़ा। निर्मला सीतारमण ने क्या आरोप लगाया, यह भी देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा दावा करते हुए तमिलनाडु सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार 22 जनवरी का प्रसारण रोक रही है, लाइव प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। 200 मंदिर में पूजा भजन की अनुमति नहीं है। पुलिस मंदिरों के कार्यक्रम रोक रही है, आयोजकों को धमका रही है। तो विवाद खत्म करने की अपील के बीच ही एक नया विवाद। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक खास पैनल है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए राजेश जोशी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। विनोद सिंह है, कांग्रेस के लीडर। और शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे मेहमानों का स्वागत हो। अयोध्या की धरती पर हम सब बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं विवादों के खत्म करने की। विनोद जी, संघ प्रमुख ने अपील जो की है, बात तो सही कह रहे हैं, विवाद तो खत्म होने चाहिए। जी बिल्कुल, अच्छा बयान है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा और इसका पालन करना चाहिए। हम भी ये कामना करते हैं, क्योंकि ये जो राजनीति में उत्तेजना की राजनीति कर रहे हैं, भड़काने की राजनीति कर रहे हैं, अलगाव बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि ये उपयुक्त लगती है। अब चूंकि संघ प्रमुख का बयान है, तो वैसे भी किसी भी सीरियस और बैलेंस बयान को ये कोई तरजीह देते नहीं है, चूंकि इनकी राजनीति को सूट नहीं करता है। मुझे नहीं लगता, ये विश्वास है कि उसका अनुपालन 10% भी कर पाएंगे, लेकिन अगर कर लें तो अच्छा है। आप कह रहे हैं संघ प्रमुख के बयान को तरजीह नहीं देते? कहाँ करेंगे, कहाँ? अरे संघ में भी बहुत ज्यादा इस समय विचारों का संघर्ष है, व्यक्तिकी का संघर्ष है। मैं क्या बताऊं, सरकार और संघ के बीच में सामंजस्य ठीक नहीं है। इसीलिए समय समय पर वो अपना बयान कहते रहते हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय कल्ट लीडरशिप डेवलप हो गई है, सारा कुछ उसी के किनारे है। ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी विचार जो इनको सहिष्णु बनाएंगे, जो इनको सही रास्ते पे लाएंगे, जो इनको इनकी भूमिका को याद दिलाने का काम करेंगे, उन सबको ये खारिज करने का। अच्छा, आप मानते हैं कि अयोध्या से विवादों का अंत हो सकता है? आप मानते हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? राम मंदिर से हो सकता है। जजमेंट के ड्यूरिंग जजमेंट, आफ्टर जजमेंट सबने कहा, सब उस पर एकदम सहमत हैं, किसी ने कोई विरोध नहीं किया। ये केवल विरोध जताने का अभिनय भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रही है। सवाल तो यही है ना। सवाल ये नहीं है, सवाल तो मैं आप लेके जाऊंगा। शिवम त्यागी हंस रहे थे जब आप बोल रहे थे कि संघ प्रमुख की बात नहीं मानते। शिवम त्यागी, सहिष्णुता का श्री गणेश क्या अयोध्या के राम मंदिर से होते हुए बीजेपी भी देख रही है? देखिए, ये कांग्रेस के जो नेता हैं, ये वैसी वाली मौसी हैं। इनको अपने घर में पता हो ना पता हो, बराबर वाले के घर में क्या बन रहा है सब पता है। मतलब भाजपा की नहीं बनती, भाजपा वाले यहाँ बैठे हैं, संघ वाले यहाँ बैठे हैं, और ये कह रहे हैं इन दोनों की नहीं बनती। बताइए हमारे बीच में कहीं बनने ना बनने वाली बात है क्या? अपना देखो भैया, कैसी बात कर रहे हैं आप ये। और दूसरा, हम तो सहिष्णु ही हैं सर। हमारे हिंदुओं के सहिष्णु ना होने का मुझे लगता है कोई आधार ही नहीं है। हम तो सहिष्णु ही हैं। हमें क्या चाहिए था? यही चाहिए था, ये जो माहौल आप आसपास देख रहे हैं। लड़ाई इसी की थी और लड़ाई इसी की रहेगी, और अब ये लड़ाई समाप्त हो गई है।
तो हम तो हमेशा से पहले भी सहिष्णु थे और आज भी सहिष्णु हैं। नहीं तो ये लड़ाई हाँ, समाप्त कुछ हो लोग- गई है तो सारे विवाद समाप्त हो गए यहाँ से। लेकिन विवाद करने वाले समाप्त नहीं हुए ना, अभी वो लगातार उठे हुए हैं। ये देखो तेलंगाना में कर दिया, अब कमाल की बात ये है, उसमें तमिलनाडु में कर दिया। 200 से ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर हैं वहां पर सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि बिजली नहीं दी जाएगी 10 से 2 बजे के बीच में, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा का जो लाइव प्रसारण होने वाला है टीवी पे, सरकार चाहती है जनता ना देखे। सरकार वहां पर मंदिरों में जा जाकर लोगों को जबरदस्ती पूजा करने पर, हर्षोल्लास करने पर रोक रही है। नहीं, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने इस बयान से इस आरोप से इनकार किया है। अरे चोर ने कभी आज तक कहा है क्या कि मैंने चोरी की है? कमाल बात कर रहे हैं समस्या आप है, भी। यही समस्या, यही इसलिए देखिए, ये अब हालत हर है। 10 सेकंड ये पे कभी बोलने भी नहीं किसी देंगे। बात को सीरियस ले ही नहीं सकते, अब बस देखिए ना, केवल अभी- आरोप अभी प्रत्यारोप की देखिए। राजनीति करेंगे, नहीं, ठीक है, हिंसा फैलाने, उत्तेजना भाई, दिलाने। लड़ लेना दोनों उनका अलग-अलग जो लड़ना बयान है, है, एक वो साथ जारी लड़ोगे, है, उसको रुक तो स्वीकार जाओ। करेंगे। एक मिनट विनोद जी, अब बात उसके पूरी- बाद बात शिवम जल्दी पूरी निजी कीजिए बात। कार्यक्रमों में जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, कुछ भी डीजे नहीं चलाने दे रहे हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ये क्या मतलब, ये राम भक्ति हुई क्या? राम मंदिर में अगर किसी को कार्यक्रम देखना है देखने दीजिए। अभी ऐसा दिल्ली में भी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जो नए नए अभी बदलकर राम भक्त बने हैं, वहां पर भी 10 से 1 बजे के बीच में बिजली ना आने के बहुत सारे मैसेजेस लोगों को मिल रहे हैं। और जब इनके पास माइक लगा दो जाकर तो तुरंत कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गलती उनकी नहीं है, भगवान श्री राम के समय में कालने में भी तो हुआ करते थे, तो ठीक आज भी है ओके, वो। ओके